आज हम कंप्यूटर के बारे में कुछ जानने वाले हैं कि कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर के बारे में बेसिक चीज़ें हम जानने वाले हैं। कंप्यूटर को संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर का बेसिक चीज़ें जानने वाले हैं। कंप्यूटर फीचर के बारे में जानते हैं, कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर कार्य क्या होता है, इसे समझते हैं। जैसे लिखा है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर का डिफिनेशन है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन बी सॉल्व ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल प्रॉब्लम वेरी स्पीड एंड एक्यूरेट। मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बिजली पर चलने वाली है, और जो कोई मुश्किल से मुश्किल काम को आसानी पूर्वक कर देती है, जो बड़ा बड़ा डाटा को स्टोरेज कर सकती है। ये हमारा कौन करता है? कंप्यूटर करता है। ठीक, आइए समझते एक चीज को बारीकी से समझते हैं, बेसिक से बेसिक चीज। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? गणक या संगणक कहते हैं। ठीक, फिर पूछा था फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? तो फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबल्स है। लेकिन कंडीशन ये पूछता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबल्स ही को ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनसे पहले भी तो बहुत सारे लोग हैं जैसे कंप्यूटर का आविष्कार किए। सबसे पहले कंप्यूटर कहाँ बना? चाइना में बना। तो इसके बारे में हुआ, लेकिन बट फादर ऑफ कंप्यूटर की जब बात आता है तो हम चार्ल्स बेबल्स को कहते हैं। क्यों कहते हैं चार्ल्स बेबल्स को? चार्ल्स बेबल्स को हम फादर ऑफ कंप्यूटर इसलिए कहते हैं, हम चार्ल्स बेबल्स को फादर ऑफ कंप्यूटर इसलिए कहते हैं क्योंकि वह ऐसा व्यक्ति था जिसने 1822 ईस्वी में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था और 1838 ईस्वी में एनालिटिकल इंजन का प्रयोग किया था। जैसे कि 1822 में डिफरेंस इंजन और 1838 में एनालिटिकल इंजन का प्रयोग किया था। और जो ये इंजन बनाया था उसी के आधार पर अभी भी जो कंप्यूटर चलते हैं, इसी के आधार पर वो कंप्यूटर चलते हैं। इससे में ये मालूम चला कि फादर ऑफ कंप्यूटर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो मेथड पर बनाए गए जो इंजन थे, इसी के आधार पर अभी भी जो कंप्यूटर चलते हैं, इसी के आधार पर चलते हैं। इतना समझ में आ गया? जब कंप्यूटर बना तो लोगों ने, अब कंप्यूटर जब से बन गया तो कंप्यूटर में कुछ प्रोग्रामिंग होता है। तो प्रोग्रामिंग सिस्टम कैसे बना? तो उसमें एक व्यक्ति है जिनका नाम था 1800। कंप्यूटर में सबसे पहला फर्स्ट प्रोग्रामिंग सिस्टम 1842 में हुआ। कंप्यूटर तो बन गया था, इसमें प्रोग्रामिंग सिस्टम कब बना? तो वो 1842 ईस्वी में बना। किसके द्वारा बनाया गया? तो लेडी एडा लवलेस अगस्ता के द्वारा बनाया गया, जिनके द्वारा कंप्यूटर में पहली बार प्रोग्रामिंग सिस्टम को डाला गया और चलाया गया। तो पूछा एक फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है और चार्ल्स बेबल्स को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इस कंडीशन को कहा जाता है, इन्होंने जो दो इंजन बनाया था। और फिर उसके बाद पूछा फर्स्ट प्रोग्रामिंग सिस्टम किसने किया था? कंप्यूटर में फर्स्ट प्रोग्रामिंग सिस्टम किसने डाला था जिसके आधार पर कंप्यूटर अभी भी जो चल रहा है? तो उसका नाम था लेडी एडा लवलेस अगस्ता। इतना क्लियर है? कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत फीचर जानेंगे। अब पूछे कंप्यूटर, ठीक, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कितने होते हैं? तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर 3 होते हैं। पहला होता है आपका एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। और पूछे कि एनालॉग कंप्यूटर होता कौन सा है? एनालॉग कंप्यूटर का कार्य क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर का कार्य क्या होता है और हाइब्रिड कंप्यूटर का कार्य क्या होता है, आज हम समझते हैं। जैसे क्या समझते हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर, जैसे कि हम हॉस्पिटल में गए, जैसे कि किसी को बुखार लग गया, टेम्परेचर चेक करना हो, प्रेशर चेक करना हो, तो जो माध्यम होता है इसमें हमें डाटा मालूम चलता है। किसी माध्यम से होता है? एनालॉग कंप्यूटर के माध्यम से इस डाटा को समझ सकते हैं कि किसी का प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है। और इस चीज को हम समझ सकते हैं। फिर उसके आगे हम देखते हैं क्या आता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर के बारे में कितना लॉन्ग प्रोसेस है इसके बारे में बाद में बताते हैं। इसके बाद समझते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर से मिलकर बना होता है। तो लोग पूछेंगे कि हाइब्रिड कंप्यूटर तो हम देखे ही नहीं है। तो जैसे कि आप जाते हैं पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो वहां पर जो सिस्टम लगा होता है पेट्रोल पंप पर, उसे क्या कहेंगे? हाइब्रिड कंप्यूटर कहेंगे। जिसमें जो हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर से मिलकर बना होता है। फिर हम जाते हैं हॉस्पिटल वगैरह में, तो जैसे कि ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे और वहां पर जाने के बाद कोई दिखाता है, कंप्यूटर दिखता है और कंप्यूटर में जो ईसीजी वाला मशीन चलता है जिसमें ग्राफ चलते हैं, उस ग्राफ को अगर मशीन को पूछा जाए कौन सा मशीन है तो आप बोलेंगे हाइब्रिड मशीन है। हाइब्रिड मशीन एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर से मिलकर बने होते हैं। फिर आता है मेनली आप किस पर? डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो डिजिटल कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मिनी कंप्यूटर, दूसरा होता है पहला होता है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा होता है मिनी कंप्यूटर, तीसरा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा होता है सुपर कंप्यूटर। कार्य के आधार पर 4 कंप्यूटर को बांटे गए हैं।
ठीक। पूछा है कि मैक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं, मिनी कंप्यूटर किसे कहते हैं, मेन फ्रेम कहते हैं किसे, और सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं। समझते हैं। मैक्रो कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जैसे कि हम अपने ऑफिशियल वर्क के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि लैपटॉप हुआ, कंप्यूटर हुआ, जिस पे हम बैठेंगे और हम अपना खुद का कार्य करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल यूजर। सिंगल यूजर कंप्यूटर है। जब हम अपने बैठे कंप्यूटर पर कार्य किए, जैसे ऑफिशियल वर्क किए या कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाना हो, तो हम किस पे करेंगे, मैक्रो कंप्यूटर। फिर उसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर। ये तो क्लियर हो गया, मैक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं, फिर मिनी कंप्यूटर किसे कहते हैं। मिनी कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो मल्टी यूजर होते हैं, बट स्मॉल प्रोसेसर होता है, जिसका स्मॉल प्रोसेसर होता है लेकिन मल्टी यूजर होता है। जैसे कि डाटा एक तरफ से भी समझते हैं, कह सकते हैं कि मिनी कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जो डाटा स्टोरेज का कार्य करता है। जैसे कि बड़े बड़े बैंकों में हम जाते हैं, बड़े बड़े हम बैंक में जाते हैं, तो जिस बैंक में हम जाते हैं तो बैंक में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे डाटा होती है, तो उस डाटा को स्टोरेज जो करता है वो कौन सा होता है, मिनी कंप्यूटर होता है। मिनी कंप्यूटर कैसा होता है, मिनी कंप्यूटर होता है मल्टी यूजर होता है बट स्मॉल प्रोसेसर होता है। जैसे कि एटीएम मशीन से पैसा निकालते हैं, तो एटीएम मशीन क्या है, तो एटीएम मशीन में जो कंप्यूटर लगा होता है वो हमारा क्या होता है, मिनी कंप्यूटर होता है। और कोई पूछे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो एक होता है लार्ज प्रोसेसर होता है, मल्टी यूजर होता है। लार्ज प्रोसेसर और मल्टी यूजर जो कंप्यूटर होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, मेन फ्रेम कंप्यूटर कहेंगे। बट मेन फ्रेम कंप्यूटर कंडीशन ये है कि ये वो कंप्यूटर होते हैं जिसके माध्यम से एक मेन कंप्यूटर हो और उससे 6 कंप्यूटर और जुड़ा हो, जैसे कि मेन कंप्यूटर कोई कार्य हो रहा है और उसी जो पार्ट्स का आधा काम इधर इस कंप्यूटर पर, काम उस कंप्यूटर पर हो रहा है, इसी तरह करते करते वो 6 कंप्यूटर पर वही कार्य हो रहा है, उसे क्या कहेंगे, जो एक मेन कंप्यूटर जुटा हो तो उसे मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। वो बड़े बड़े कंपनी में होते हैं जिसमें डिजाइनिंग कंप्यूटर कंपनी में होते हैं, जैसे कि बड़े बड़े मूवी जो होते हैं उसमें जो डिजाइन होता है, जो बीएफएक्स होता है, वो क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। ठीक, आसानी पूर्वक समझिए। और आप कोई पूछे कि सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं, इतना तो हम समझ गए कि मिनी कंप्यूटर किसे कहते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर किसे कहते हैं और सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं। सुपर कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो सारे कंप्यूटरों से बड़ा कंप्यूटर होता है, सारे कंप्यूटरों से बड़ा कंप्यूटर होता है, जो इसका जो नाप होता है फ्लोटो मापा जाता है, मतलब कि लाखों करोड़ों का जो गणना वो 1 सेकेंड से में कर देता है। जिसका जो पता मिलने कौन करते हैं, मैथमेटिशियन करते हैं या साइंटिस्ट करते हैं। साइंटिस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारे यूनिवर्स में जो चीजें पता करना होता है वह सुपर कंप्यूटर द्वारा होता है। जैसे सैटेलाइट को अगर अंतरिक्ष में भेजना हो तो आप किसी द्वारा भेज सकते हैं, सुपर कंप्यूटर के द्वारा भेजते हैं। जिससे बड़ा बड़ा जो काम होता है वो कौन किसके माध्यम से होता है, सुपर कंप्यूटर के माध्यम से होता है। और इसका फीचर समझते हैं, इसका बिगेस्ट प्रोसेसर होता है और मल्टीपल यूजर फास्टर होता है। देखिए मल्टीपल यूजर इन दोनों में था बट इसमें फास्टेस्ट लिख दिया है, बस सबसे ज्यादा मल्टीपल यूज हो सकता है, ये साइंटिस्ट के लिए होता है। क्लियर इतना। फिर उसके बाद समझते हैं फर्स्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर समझिए कौन सा कंप्यूटर, अगर पूछा जाए कि चारों कंप्यूटर जो है बने, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, 4 कंप्यूटर बने, तो ये सब 4 कंप्यूटर जब बने तो सबसे पहला मतलब माइक्रो कंप्यूटर कौन था, मिनी कंप्यूटर कौन था, मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन था और सुपर कंप्यूटर कौन था, इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर कौन बना था, अल्टायर 8800, जिसका नाम क्या था, फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर कौन था, अल्टायर 8800। ठीक। अगर कोई पूछे कि मिनी कंप्यूटर कौन होता है, तो मिनी कंप्यूटर कौन पहला कंप्यूटर बना, पीडीपी, मतलब प्रोग्राम डाटा प्रोसेस, प्रोग्राम डाटा प्रोसेस, ये हमारा कौन था, पहला मिनी कंप्यूटर था। इसके बारे में क्लियर है और कोई डाउट इसमें अभी तक। फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर को समझ में आ गया, लार्ज फीचर के बारे में समझ क्या क्या होता है, किस क्या काम होता है, तो क्लियर है। फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर हार्वर्ड मार्क 1, एक इस पहला कंप्यूटर मेन फ्रेम बना, उसका नाम क्या था, हार्वर्ड मार्क 1। ठीक। फिर उसको आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो था वो बना कंप्यूटर, और सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना, ठीक, इसके बारे में किसी दिन इसका एक स्पेशल क्लास लिया जाएगा सुपर कंप्यूटर के बारे में। ठीक, ओके। तो इसकी समझते हैं कि सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर बना वो कौन सा बना, CDC 6600, CDC, और किस कंपनी के तहत बना, CRC, मतलब क्रे रिसर्च सेंटर, और इसको CDC लिख सकते हैं और नहीं तो इसको क्रे 1 भी लिख सकते हैं।
इतना समझ गए। सुपर कंप्यूटर को सब, पहला सुपर कंप्यूटर, पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर और पहला मिनी कंप्यूटर, पहला माइक्रो कंप्यूटर समझ में आ गया। और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर समझ में गया। कंप्यूटर कहते किसे कहे, कंप्यूटर को फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, समझ में आ गया। कोई डाउट कोई होगा भी नहीं, आई होप किसमें कोई डाउट होगा नहीं आपको। आज के लिए इतना ही रखते हैं और अगले क्लास में इससे कुछ बेहतर बताएंगे। थैंक यू क्लास।